हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को करने वाले हैं। कौन से वाली बुक से? तो ये वाली बुक से। ये वाली बुक का नाम है विजय रथ और हमारी विजय के लिए ये बुक छपी है शिवांगन की तरफ से, है ना। तो इस वीडियो से आज हम इस बुक से हम आज आपको मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवाने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले जो डीएसपी की पाठशाला की तरफ से जो बुक आई थी उससे मैंने आपको पूरा सेट करवाया था मैथ्स का और आपने उसे बहुत प्यार दिया था, है ना। तो आशा करते हैं आप इसे भी प्यार देंगे। प्यार देंगे मतलब पूरा वीडियोस को देखेंगे, क्योंकि मैं आपको आप ही के लिए वीडियो बनाता हूं और इस वीडियो पे वे बच्चे आते होंगे जिन्हें मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है या फिर एग्जाम के लिए जो सीरियस है ना। तो अगर कहीं आपको कोई ट्रिक या तरीका कोई समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करें और बताएं सर ये तरीका आप दूसरे तरीके से बताएं, है ना, या फिर आप अच्छे तरीके से बताएं, ठीक है, ताकि मैं आगे इम्प्रूव कर सकूं और आपको अच्छा से समझ में आए, है ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 10,000 रुपया पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करिए। मतलब इतना आपको दिया मूलधन और 3% वार्षिक दर पे, है ना। एक बार दे दिया साधारण ब्याज पे और एक बार दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो बोल रहा है कि दोनों के बीच में अंतर कितना रुपया का आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, है ना, हमारे पास मूलधन कितना है तो 10,000 रुपया। अगर एक साल में साधारण है ना सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज एक साल में 3% लग रहा है तो 2 साल में कितना लगेगा 6% लगेगा। और इसी तरह से 3 साल में साधारण ब्याज कितना लगेगा 3 दिन 6 और 3 9% लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही हमारा कितना हो जाएगा 9%। यहीं पर हम लोग CI निकाल लेंगे, है ना। CI तो आपको एक पता होगा सक्सेसिव रूल, है ना, सक्सेसिव फॉर्मूला आपको पता होगा। क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ पे, है ना, कोई सेम चीज़ पर 5% का छूट दिया गया फिर 5% का छूट दिया गया या 5% बढ़ा दिया गया फिर 5% बढ़ा दिया गया, तो वहाँ पर एक रूल लगता है कि टोटल कितना परसेंट लगा, है ना। तो उसको रूल को सक्सेसिव रूल करते हैं। उसको लिखते हैं, मान लीजिए X% बढ़ा और फिर Y% बढ़ा तो कितना टोटल बढ़ा ना, टोटल कितना परसेंट बढ़ा, है ना, उसको लिखते हैं X + Y और X × Y / 100, ठीक है। तो यहाँ पर 3 करके 3 बार बढ़ा है ना, तो यहाँ पर 2 ही टर्म X और Y है तो पहले 2 साल का निकाल लेंगे, फिर 2 साल वाला और 1 साल जो बचा है ना उसको जोड़ के तो हम लोग 3 साल का निकाल लेंगे। तो पहला साल क्या हुआ 3% बढ़ा और फिर दूसरा साल 3% बढ़ा, है ना। तो इसे कर लिए हम लोग 3 × 3 × 3 / 100, ठीक है। ये हमारा 2 साल का निकल रहा है, 2 साल का 2 ईयर का। तो 3 3 6 और 3 3 9 हो जाएगा, है ना। उसको 100 से भागा करेंगे तो 0.09 आ जाएगा। मतलब 2 साल में कितना हो गया तो 6.09, ये 2 साल का हुआ। और तीसरा साल फिर कितना बढ़ जाएगा 3 बढ़ेगा तो फिर इधर लिखना पड़ेगा, है ना, X × Y तो 6.09 × 3/100 हो गया ना, ठीक है। अब देखिए दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 9.09 और प्लस में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 9 × 27 और 6 × 18 और बट्टे में 100, है ना। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा 9.09 और इधर से आपका ये 2 जीरो से काटेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो 0.1827, है ना। पॉइंट का ख्याल रखना है यहाँ पे, नहीं दिक्कत हो जाएगा। 7 का 7, 2 का 2, 8 8 16, 1 17 के 7, बकियात में 1 2 और 9। देखिए यहाँ पे ये 3 साल में इतना 9 पॉइंट यहाँ पर है, इतना हमारा क्या हो गया, इतना CI हो गया प्रतिशत में, और इतना क्या हो गया SI हो गया। तो 9% घटा देंगे डिफरेंस निकल जाएगा, तो 9% घटा लेंगे कितना बच जाएगा 0.2727 बचेगा। इतना परसेंट क्या है डिफरेंस है, ये हमारा प्रतिशत में है। तो रुपया में पूछा है तो ये 10,000 रुपया है ना, उसका इतना प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो 10,000 गुना इतना से करेंगे और बट्टा 100 से कर देंगे, हाँ 2 जीरो कट गया, 2 जीरो यहाँ पे बच गया तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे चला जाएगा तो 27.27 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, है ना, ज़रूर समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में नहीं आता है ना तो आप कमेंट करिएगा सर कोई दूसरे तरीके से बताइए या फिर कुछ करिए, ठीक है। मैं आप ही के हेल्प के लिए यहाँ पर हूँ। अगर आप नहीं देखेंगे वीडियो तो हमारा वीडियो बनाना बेकार है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया होगा। इसको और तरीका से बना सकते हैं बढ़ा करके, जैसे कि 103 करके बढ़ाएंगे ना, ऐसे करके 10,000 रुपया है, इसको 103 कर दिए बट्टे 100, तो उसमें ना 103 को बार बार गुणना करना पड़ता है तो बड़ी लंबा हो जाता है, वो लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने इस तरीक़े को बताया है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। ये देखिए इसका निकालना है आपको टोटल पूरा। इसको टोटल पूरा कैसे निकाल पाइएगा, यहाँ पर
कॉस 20 का वैल्यू किसी को पता नहीं होता है ना। कॉस 35 का वैल्यू किसी को पता नहीं होता है। कॉस 45 का वैल्यू आपको पता होता है, लेकिन कॉस 55 का भी वैल्यू पता नहीं होता है, कॉस 70 का भी वैल्यू पता नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, इसका वैल्यू लिख लेंगे, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 है ना, इतना लिख करके रखिए। बाकी ये सब का ना जुगाड़ लगाते हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो यहाँ पर दो दो टर्म है ना, उसको जोड़ेंगे तब 90 आ जाएगा। जैसे कि ये इसका 20 है ना, इसका कितना है 70, 70 20 कितना 90 होता है। ये दोनों आपस में जोड़ी है ना, आपस में दोनों जोड़ी है। दोनों को क्या करेंगे, देखिए कॉस है ना 20 डिग्री और मल्टीप्लाई में कॉसेक 70 डिग्री, यही ना है, दोनों को लिख लिए हम लोग। इस कॉस 20 डिग्री को ना आप चेंज कर सकते हैं साइन में, कर सकते हैं कैसे, एक फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। अगर इस थीटा की जगह में हम रख दें क्या 70, तो 90 में 70 घटाएंगे कितना बचेगा 20, तो कॉस 20 के बराबर में आ जा रहा है ना। और देखिए यहाँ पे कॉस 90 माइनस 70, तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर 70, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 70 हो जाएगा, है ना। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या 1, देख रहे हैं यहाँ पे, तो साइन 70 हो गया और यहाँ पर कॉसेक भी 70 हो गया। तो दोनों को ई वाला और ये वाला मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, एक बन जाएगा, है ना, एक मल्टीप्लाई में लिखनी है। इसी तरह से कॉस 35 है ना, इस कॉस 35 को आप साइन 55 में चेंज कर देंगे, तो साइन 55 गुने कॉसेक 55 क्या हो जाएगा, मिलकर के एक हो जाएगा, एक हो गया। और इसका वैल्यू आपको पता था, है ना, कॉस 45 कितना 1/√2। हमारा यहाँ से आंसर क्या निकल के आ गया 1/√2। ठीक है, आंसर निकल करके आ गया आसानी से। कोई दिक्कत होगा तो करिएगा मैसेज, है ना, टेलीग्राम में, फिर आपको हेल्प कर सकते हैं। बोल रहा है कि 5% का 3% कितना है, तो नीचे में लिख लेंगे 5% और कितना निकालना है 3% का। बोलते हैं ना कि 100 रुपया का 3 ये कितना परसेंट है, तो 3 को ऊपर लिखते हैं ना, वैसे यहाँ पे 5% का 3% कितना है, तो 3% ऊपर लिख लेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई दे देंगे, है ना, तो परसेंट निकलेगा। ये परसेंट कट गया और ये इससे कट जाएगा 20 बार में, और 20 दिया 60। ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोला जा रहा है किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना था, 64 था। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स का क्या है, औसत 64 है ना। 50 स्टूडेंट का क्या है, औसत 64 है। लेकिन क्या बोला जा रहा है, दो विद्यार्थियों के अंक जब चढ़ाया गया मार्कशीट में, तब 84 और 24 के स्थान पर गलती से क्या लिखा गया, 38 और 42 लिखा गया। मतलब ये 64 कब है पता है, जब दो स्टूडेंट का गलती से कितना लिखा गया है, 38 लिखा गया है और 42 लिखा गया है ना। जब गलती से ऐसा चीज़ लिखा गया है तब 64 आया। तो बोल रहा है जब सुधार देंगे, जब दोनों स्टूडेंट का सुधार देंगे 83 कर देंगे और 24 कर देंगे, तो हमारा नया वाला जो सही वाला है वो औसत कितना आएगा। बहुत ईजी, देखिए यहाँ पे टोटल कितना यहाँ पर है, तो 8 2 10 का 0 और 4 3 7 है ना, और एक 8 80। यहाँ पे टोटल कितना 80 है दोनों लोग का, और यहाँ पे टोटल कितना है 4 3 7 8 2 10 107, मतलब 80 लिखा है ना। लिखना चाहिए था कितना 107 लिखना चाहिए दोनों को मिला करके, तो कितना कम लिखा है, तो 27 कम लिखा है। 27 इसमें क्या है, कम है ना। 27 क्या है, कम है, ये वाला औसत में, लेकिन ये औसत है ना, सबका मिला करके है। तो इस 27 को क्या करेंगे आप, भागा दे देंगे किससे, 50 से, क्योंकि औसत में सबका कटता है या सबका जुड़ता है ना। तो 27 अकेले किसी के नहीं जुड़ जाएगा, 50 लोग का जुड़ेगा, है ना। अभी 27 को 50 से नहीं काट पाइएगा ना, क्या करिए, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, और नीचे में 50 दो ना 100 हो जाएगा, है ना। आराम से काट लीजिए इसको 0.54, मतलब इतना कम लिखा गया है। अगर इतना हम बढ़ा देंगे तो इसके बराबर में आ जाएगा, है ना। तो बढ़ाइए, कितना था पहले 64 और 5.4 बढ़ा दीजिए, ये वाला हमारा आंसर आ गया 64.54। ऐसे भी आप बना सकते हैं, या एक और तरीका है ना। क्या करिएगा आप, आपको बता देते हैं कैसे बनाइएगा आप सब। ठीक है, कुछ स्टूडेंट होंगे उसको समझ में नहीं आया होगा, तो एक और इजी तरीका बताते हैं, सबसे बढ़िया तरीका ही वाला है। ठीक है, इससे आपका जल्दी बन जाएगा, है ना। इससे क्या होता है, जल्दी बन जाता है। ठीक है, चलिए एक और तरीका आपको दिखाते हैं। पेन आ जाओ।
देखिए क्या बोला गया है ना, मान लीजिए 2 विद्यार्थी का हमको पता है ना, 64 और ये 83 और 24, 2 आदमी का पता है। बाकी जो 50 में से 48 है उसका मान लीजिए x, कि ये लोग का उम्र x है, ठीक है, सबका उधर 48 लोग का, और 2 लोग का कितना है, 38 है प्लस 42 है, पहले दिया गया सो, और जब इसको 50 से भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। यहाँ से अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, इसको इधर करेंगे और सब कुछ करेंगे आप, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अगला आप देखिए, अगला जो हमारा नेक्स्ट है, आपको पता है कि 48 लोग का हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए, तो x प्लस नया में क्या आना चाहिए, 83 आना चाहिए और 24 आना चाहिए, तो 83 लिख लीजिए और 24 लिख लीजिए, है ना। इसको फिर आप किससे भागा करेंगे, 50 से, तो हम नया वाला चीज़ यहाँ पे ऐड कर दिए, तो हमारा नया वाला यहाँ पे क्या आएगा, औसत आएगा। और यहाँ पे बोल रहे हैं x है, तो x का वैल्यू यहाँ से आप निकाल के डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, और डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिएगा, है ना। बस यहीं पे आंसर निकल जाएगा, 2 इक्वेशन बनेगा। पहले वाला भी था इजी और सेकेंड वाला भी क्या है, ठीक ठाक है, इजी है, दोनों इजी है, ठीक है। यहाँ पे 2 सिमिलर ट्रायंगल दिया गया है, बना लीजिए, तो बना लीजिएगा, आसानी होगा बनाने में। ये B और C, और इधर दिया गया है एक इधर दिया गया है EDF, है ना, ठीक है। तो AB के बराबर है 5, BC के बराबर है 8 और AC के बराबर कितना है, 10, ठीक है। और इसका कुछ नहीं दिया गया है। एक चीज़ और दिया गया है कि दोनों का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ EDF बराबर दिया गया है 9/4। आपको एक चीज़ पता होगा, ठीक है, एक फॉर्मूला नहीं पता होगा तो दिखा देते हैं। अगर कोई 2 सिमिलर ट्रायंगल है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, AB है ना, देखिए AB के सिमिलर कौन है यहाँ पर, ED बराबर BC के सिमिलर कौन है यहाँ पे, DE, तो BC/DE, और AC के सिमिलर कौन है यहाँ पर, EF, तो AC/EF बराबर क्या हो जाएगा, है ना, इतना हो गया। अगर इसको किसी को स्क्वायर कर दीजिएगा, है ना, किसी को आप स्क्वायर कर दीजिएगा, ऐसे करके किसी को भी, ये तीनों बराबर था पहले ना, एक सूत्र हो गया। अब किसी को भी स्क्वायर करिएगा ना, तो एरिया निकल जाएगा, एरिया, है ना। तो यहाँ पे एरिया निकला है, कब निकला होगा, सब साइड का स्क्वायर किए होंगे, तो इसको अगर हम लोग रूट में डाल देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, साइड का रेशियो निकल जाएगा, है ना। तो किसका आंसर निकालने बोला, DF का, देखिए यहाँ पर DF ये वाला है, ठीक है। तो ऐसे आप लिख लीजिए नीचे में DF, क्योंकि हमको DF का निकालना है, और ऊपर में क्या है, BC है, BC/DF, देखिए यहाँ से उठा लिए हम लोग, BC/DF, ये DF था, है ना, BC/DF, ठीक है। तो BC/DF का रेशियो क्या आएगा, तो इसको 3 और 2 आएगा, क्योंकि किसी भी साइड को स्क्वायर करेंगे तभी ना उसका एरिया निकल पाएगा, है ना। तो इसको स्क्वायर करिए, 3 3 9, 2 3 4 निकल गया। अब देखिए BC का वैल्यू आपको पता है कितना है, 8 है। यहाँ से DF निकाल लेंगे आप, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 16/3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत ईजी था, और मैंने आपको 2 फॉर्मूला बता दिए यहाँ पे। आगे देखते हैं, यदि A + B + C इतना है और ये इतना है, तो इतना का वैल्यू क्या होगा। पहले इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला जो लास्ट में लिखा गया, इसका फॉर्मूला होता है A + B + C, है ना, और फिर यहाँ पर A² + B² + C² -AB -BC -CA, कहीं पर चिपका करके लिख दीजिए, है ना। इस फॉर्मूला को आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं A + B + C का वैल्यू यहाँ पे दिया गया 11, है ना, बैठा देंगे हम लोग 11, अभी नहीं बैठाते हैं। और ये वाला वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 38 है ये वाला, लेकिन ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हमारे पास नहीं है, इसको कैसे निकालिएगा, तो एक फॉर्मूला होता है A + B + C का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, A² B² और C² प्लस 2AB + 2BC + 2CA। बहुत इजी फार्मूला है, जैसे कि A + B का होल स्क्वायर होता है ना, A² + B² + 2AB, लेकिन यहाँ पे 3 गो है, तब 3 बार लिखना पड़ता है, 2AB 2BC 2CA, वही वाला फार्मूला है। इसमें क्या करेंगे, A + B का फार्मूला इसका दिया गया यहाँ पे कितना, इसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, तो A + B + C का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 11 11 180,
21 बराबर क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, ये वाला चीज़ यहाँ जो निकालना था इसको एक्स मान लेते हैं हम लोग लिखने के लिए, एक्स प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इससे अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बच जाएगा, है ना। और इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे 38 है ना। तो 38 दूना कितना हो जाएगा, 38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 दूना तो 30 दूना 60 और 8 दूना 16 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, 76। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे ना तो 121 माइनस 76 ही आएगा ना, 30 दूना 60 10 6 ठीक है, 11 में 6 तो 5 ठीक है, और 11 में 7 तो 4 मतलब 45 आ गया। ये जो है ना 45 आ गया, तो बैठा दीजिए वैल्यू, इसका वैल्यू कितना 11 है, फिर इधर कितना है 45 इसका वैल्यू, ये वाला वैल्यू, और इधर कितना आ जाएगा, तो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे और ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू कितना 38 है, तो माइनस 38 ठीक है। तो 45 में 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 45 में 38 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और इधर 11 बचा हुआ है तो 11 से कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा हमारा आंसर। देख रहे हैं कितने इजी तरीके से बन चुका है ना। इसी तरह बनाना है आपको, ठीक है, टाइम मिल जाएगा वहाँ पे, थोड़ा सा फास्ट होना। अभी जो हम बोल रहे हैं आपको बोलना नहीं पड़ेगा, थोड़ा हाथ को फास्ट करिएगा, और कुछ कुछ जो मतलब जो स्टेप है उसको मतलब छोड़ के चलिएगा, है ना। पता है ये सब जो क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है ना इस सेट में, ये सब जो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है ना, सेंट्रल सीजीएल का, वहाँ का क्वेश्चन लिया गया है। तो अगर आप इसको बढ़िया से कर लेते हैं ना तो आप सीजीएल में, जो झारखंड का सीजीएल है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। डीएसपी की पाठशाला वाला जो था उसमें लोग बोलते थे कि ईजी है, बढ़िया आपका बेस बन गया वहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ में तो एडवांस भी आपका बन जाएगा, है ना। यहाँ पर 20 सेट है तो 20 दूना 20 400 क्वेश्चन आपको मिलेगा, और 400 क्वेश्चन को अगर आप ऐसे पढ़ लीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए बात नहीं करते हैं। देखिए ये जो संख्या है ना ये 88 से विभाज्य है, 88 से कट जाएगा। तो अगर कोई संख्या 88 से कट जाता है तो वह संख्या है ना 11 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, है कि नहीं बात। अगर कोई संख्या 8 से कट रहा है तो वह संख्या 11 से भी कटेगा और 88 से भी कटेगा, और दोनों संख्या क्या है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। तो ये वाला चीज़ होना पॉसिबल है। सह अभाज्य कहने का मतलब होता है कि दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, कॉमन है ना, 2 3 ऐसे कॉमन होता है ना, दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन दोनों में नहीं है। तो हम लोग 11 का तरीका जो पता है आपको ना, नहीं तरीका पता होगा, देखिए आप पहले आप नंबर लिख लीजिए 6x2904। हम लोग 11 को लेकर चलेंगे क्योंकि 88 से बनेगा नहीं, 11 से लेकर के चलेंगे। तो क्या करिए आप, जो एक एक छोड़ करके राउंड बना दीजिए और जोड़ लीजिए। पहले क्या था 6 था, अरे क्या था रे, ये 2 था, 6 + 2 प्लस ये 0 था, है ना। इसको ऐसे बक्से में बंद करिए और माइनस लिखिए, इधर क्या बच गया x + 9 + 4, है ना। और यहाँ पर जो कोई संख्या, यहाँ पर जो संख्या आएगी ना एक कैलकुलेशन करके, वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए या 121 होना चाहिए, ऐसे करके संख्या होना चाहिए। ऐसा संख्या होना यहाँ पर आना चाहिए जो 11 से भागा लग जाए। यही 11 का डिविजिबिलिटी है। पढ़े होंगे आप कि एक घर छोड़ छोड़ करके, एक स्थान छोड़ छोड़ करके जो माइनस करते हैं ना हम लोग, वो चीज़ 11 से कट जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा चीज़ आएगा जो कट जाना चाहिए 11 से, 0 भी 11 से कट जाएगा, है ना, 11 भी कटेगा, 121 भी कटेगा। देखते हैं यहाँ करके, 6 2 8 हो गया, माइनस 9 4 13, 13 + x, ये हो गया। यहाँ पर हम लोग कुछ भी रख दें तो यहाँ पर 0 आ नहीं सकता है, तो 11 ला के देखते हैं हम लोग। 11 कब आएगा, जब यहाँ पर हम लोग 6 रख देंगे। तो 13 और 8 कितना हो जाएगा, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, और 19 में 8 घटेगा तो कितना बच जाएगा 11, माइनस में बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस में माइनस प्लस देखा नहीं जाता है। घटाव में देखते हैं हम लोग, 11 और डिफरेंस है तो हमारा आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप 7 को पुट करेंगे ना, 8 को पुट करेंगे, ये तो अलग अलग इक्वेशन, अलग अलग वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करते आप समझ गए होंगे ये वाला भी। आगे देखते हैं 58 नंबर का, ये बहुत ईजी है। आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा, और यहाँ दिया गया है 3/4, तो इसका वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू मिल गया। अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन जो ऐसा वाला आएगा। सो यहाँ पे क्या लिखा है 4 sin थीटा, sin थीटा वैल्यू कितना है 3 है, तो 4 तिया 12, और यहाँ पे cos थीटा कितना है 4, नीचे में 4 sin थीटा, है ना। तो sin थीटा कितना 3 है, 4 तिया 12, और वही चीज़ प्लस में 4 आएगा, ठीक है ना। तो इधर ऊपर में बच गया 8 और नीचे में बच गया 16, तो 1/2 यहाँ पर है। इजी क्वेश्चन था,
ठीक है, आगे देखते हैं। ये सब प्लस क्वेश्चन होते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है, आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा सीखिए। जो ब्रैकेट में चीज़ है उसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या है 42 है ना, 42 और नीचे में 7। ऐसा क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ भी एक पॉइंट यहाँ पर भी एक पॉइंट, दोनों कट गया तो 7 छके 42। ठीक है, 6 आ गया दोनों कट के, और 6 तिया 18, 6 तिया कितना हो गया 18। यहाँ पर कितना आ गया 18 हमारा, ये ख़त्म हो गया। अब क्या क्या बच गया है लिख लेते हैं इधर, 3.8 माइनस 18, कैसा राइटिंग होगी 18, और इधर ये हमारा 5 दूनी 10, 10, और नीचे में ये 5 लिख लेंगे, ऊपर पे डाल देंगे 0, इसका पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20, तो यहाँ पे प्लस में 20, तो 20 और 3 कितना हो गया 23.8, और इसमें से 18 घटा लीजिए तो कितना बच जाएगा 5.8, है ना। आज देख रहे होंगे आप लोग ना, हम छोटे छोटे टिक करके आंसर लाए हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे गलती हो जाता है ना, जल्दी जल्दी फ्लो में एक दो गलती हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा एक भी गलती नहीं करना है, आपको 100% सही बताना है, तो मैंने छोटा छोटा क्वेश्चन टिक कर दिया है पहले, आराम से मिल जाता है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास ए बी है। चलिए यहाँ पर देखिए, एक ऐसा करके ना एक वृत्त है, और इसका केंद्र क्या है ओ है। ठीक है, तो इसका व्यास कितना है ए बी व्यास है। चलिए बना लिए हम लोग ए और यहाँ पर बी। ठीक है, और सी डी इसी तरह की जीवा है, सी डी इस तरह का जीवा है कि एक समलंब बन जाता है ना। सी डी यहाँ पर एक इस तरह का जीवा है, जीवा इसी को बोलते हैं ना कॉर्ड। ठीक है, कि एक समलंब बन जाता है, एक समलंब बना दिए, एक समलंब हम लोग क्या किए बना दिए, गंदा हो गया कोई बात नहीं, एक समलंब बना दिए। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, अब बोल रहा है एंगल बी ए सी कितना है 15 है, तो बी ए सी, बी ए और ये सी, देख रहे हैं ये वाला एंगल जो है ना 15 डिग्री है, इधर लिख लेते हैं 15 डिग्री। तो बोल रहा है सी ए डी निकालना, सी ए डी ये वाला एंगल निकालने बोल रहा है। ठीक है, कैसे निकालिएगा चलिए देखते हैं। आपने एक ना पढ़ा होगा थ्योरम कि अगर एक यहाँ पर हमारा व्यास है और ये व्यास कहीं पर भी एंगल बनाएगा इस ये वाली हमारा परिधि पर, तो 90 डिग्री का बनेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रहा है, देख रहे हैं ये वाला जो ऐसे करके है यहाँ पर व्यास से बन रहा है, तो ये वाला कितना आएगा आपका 90 डिग्री आएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री आएगा। और एक चार देखिए, ऐसे करके अगर कहीं पे है और ऐसे करके एक लाइन खींचा गया है, तो जितना एंगल ये वाला उतना एंगल ये वाला है ना। तो उसी तरह से आप यहाँ पर देखिए ऐसे करके, तो जितना एंगल ये है उतना एंगल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 15। मतलब यहाँ टोटल जो ई वाला एंगल जो है ना, टोटल जो ई वाला एंगल ये 90 और 15 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और आपने पढ़ा होगा चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिसका चारों कोना ना, चारों कोना जो है ये चारों कोना किसी वृत्त की परिधि पर हो। तो देख रहे हैं ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसका चारों कोना एक परिधि पर है। तो इसमें क्या होता है, जो आमने सामने का जो कोण होता है ना, दोनों को जोड़ के 180 आता है। तो यहाँ पर ये 15, इसको मान लेते हैं x, और इसी को निकालना है हमको, ये जो यहाँ पे एंगल है इसी को निकालना है। ब्लू कलर कर लेते हैं वापस। ठीक है, ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल को निकालना है, उसको x मान लिए। तो ये वाला एंगल कितना x है, और प्लस 15 ये वाला लिख लिए, ये वाला 15, और प्लस में इधर कितना आ गया था 105। जब आमने सामने की एंगल जोड़ेंगे कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। ठीक है, 180 में जोड़ दीजिए इधर, तो कितना हो जाएगा 5 5 120, 120 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा x 60 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से x इसी को ना निकालना था, देखिए यहाँ पे लिखा गया सी ए डी, समझ में आ गया होगा आसानी से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, x + 1/x बराबर ये है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं क्यूब कर दीजिए, है ना। आदमी सोया भी रहेगा तभी इस समय क्या ट्रिक अप्लाई करना है, कोई ट्रिक नहीं। ठीक है, इस समय ट्रिक अप्लाई करना नहीं है, क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ क्या करना है क्यूब कर देना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है x³ + 1/x³ + 3 ये मतलब x, और b मतलब ये, और यहाँ पर a + b, a + b x + 1/x, और इधर क्या हो जाएगा इसका √5 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 5√5, ये आ जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं किसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, सबको इस पर टिक कर देंगे। ये चीज़ जो दिया गया है इसका वैल्यू कितना है √5 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग
और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये वाला x कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3√5, यही ना आएगा। जब इसको इस पट्टी भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, और 5 को √5 है और में से 3 को √5 हट जाएगा, मतलब 5 सेव में से 3 सेव घट गया, तो कितना सेव बचा? 2 को सेव, सेव मतलब √5, 2√5 आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अरे चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आ गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5.2 बाई कितना आ गया? 13, एक एक पॉइंट कट जाएगा, 13 जाके 52, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब यहाँ पूरा कितना आ गया? 8 आ गया। क्या करते हैं, इसको जोड़ देते इसमें, तो 8 दो कितना हो गया? 10.8 आ गया। और इधर 6 तिया 18 और बट्टे में 8, माने 18/8, और इधर प्लस में 2, इस प्लस को इधर जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 12.8, और 18/8 कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, है ना, बच गया 2, तो 8 दूनी 16, 8 5 40, 2.25, ये माइनस करिए 2.25, तो इधर आ जाएगा कितना? 10, 10 में 5 तब 5, इधर 7 में 2 तो 5, और इधर 10, 10.55, फर्स्ट वाला आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि इतना और इतना क्या है? सिमिलर है। छाप लेते हैं, छापते तो क्वेश्चन आसानी से बनता है और सही से बनता है। ABC, और इधर से हमारा QRP, ठीक है। तो PQ बराबर 6, PQ बराबर 6, और QR बराबर 8, ये QR बराबर कितना है? 8 है, और PR के बराबर 10 है। तो बोला गया दोनों का एरिया दिया गया, देखिए दोनों का एरिया दिया गया है। अगर आपको साइड का रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे? साइड का, जैसे कि हमको AB का यहाँ पता करना है ना, AB कौन है? ये वाला AB है, तो लिख लीजिए AB बट्टे में इसका सिमिलर कौन है? QR। तो दोनों को किस रेशियो में आएगा? तो जो एरिया है उसको क्या करिए आप? रूट में डाल दीजिए, 1/4 को रूट में डाल दीजिए, कितना निकलेगा बाहर? 1/2, तो 1/2 का क्यों होगा पीछे बताए थे, ठीक है, फिर नहीं बताएंगे। यहाँ पर QR का वैल्यू दिया गया कितना? 8, तो QR का वैल्यू कितना है? 8 है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये 8 चला जाएगा ऊपर, तो 8/2 मतलब 4। ठीक है, ये हमारा 4 आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर देखिए आपको इसका वैल्यू पता है ना, इसका वैल्यू पता है और इसका वैल्यू पता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में कोसेक 30, तो कोसेक 30 ये साइन का उल्टा है, मतलब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, तो कोसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 4, तो यहाँ पर 3/4 और प्लस में यहाँ पर 4, ये चीज़ को आप याद रख लीजिए, इतना का वैल्यू। अब इधर देखिए सेक स्क्वायर थीटा है ना, और आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये जो हमारा कॉट 60 है ना, कॉट 62, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 28, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 28, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10 स्क्वायर 28 है ना, n लिख देते हैं। चलिए 10 स्क्वायर 28, 10 स्क्वायर 28 हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो गया? 1 हो गया, तो 1, और यहाँ पे प्लस था ना, 1 + 3/4 + 4, तो 4 1 5, तो 5 + 3/4, तो है ना, 4 5 20 और 3 23/4, ये हमारा 23/4 आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते समझ में आ रहा होगा। 5 क्वेश्चन और बचा है ना, टाइम भी कम लगा, चलिए अच्छा बात है। किसी वस्तु को 15% और 10% का क्रमिक छूट दिया गया, तो इतना में बेच दिया गया, वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? ठीक है, तो आपको भी सक्सेसिव फॉर्मूला पढ़ाए है ना, x + y + xy/100, जब प्लस प्लस हो, लेकिन यहाँ पे क्या है? छूट है, मतलब माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा -x -y, और यहाँ पर -x और -y, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो xy/100। ठीक है ना, फॉर्मूला बेसिक यही है
फॉर्मूला बेसिक यही है। अगर माइनस में घटा कम होने बोलेगा तो माइनस कर दीजिएगा, तो माइनस एक्स कर दिए, माइनस वाई कर दिए, और यहाँ पे 2 को माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। इसी फॉर्मूला में डालते हैं हम लोग और पता कर लेते हैं कि कितना छूट दिया गया है। तो एक बारी दिया गया 15% छूट, अगला बारी दिया गया 10% छूट, और इधर लिखेंगे 15 गुने 10/100, एक काट दीजिए, तो यहाँ 15 माइनस 25 और यहाँ पे 1.5 आएगा ना। और जब माइनस कर लेंगे तो 25 में 2 घटा लीजिए, कितना बचेगा, 23.5 बचेगा। मतलब इतना परसेंट छूट दिया गया। तो मान लेते हैं उस वस्तु का अंकित मूल्य 100% था, है ना। उस वस्तु का मूल्य इतना प्रतिशत था तो इतना प्रतिशत छूट दिया गया, इतना प्रतिशत छूट देंगे तो 100 में 23 घटाना पड़ेगा, पता तब ना पता चलेगा कितना बेच दिए हम लोग। तो क्या करते हैं, 24 घटाइए, है ना। अच्छा 20 घटाइए, 80 80 में 86, 86.5 आएगा। 86.5 के बराबर आ जाएगा 657.90। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, 100% निकालना है। ये तो 86% निकल गया कि इतना कम करके बेचें। 100% निकालेंगे तभी ना पता चलेगा कि कितना उसका अंकित मूल्य था। तो यहाँ पर लिखिए 865 और इसको पॉइंट को दीजिए हटा, इधर बचेगा इतना, गुने 100। इसको काटिए, काटेंगे तो आंसर आ जाएगा। काट देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि सर पूरा सॉल्व करिएगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे तो और गंदा हो जाएगा। चलिए इसको 5 से काटना पड़ेगा, 5 से कम 5, और ये फिर 5 से कम 5, 5 छक्का 30, 5 सत्ती 35 और 1 36, 5 तिया 15, है ना, 5 10 0, ठीक है। और फिर यहाँ पे काटना पड़ेगा, 7 काट 3 11। इसको आप लोग काट सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग काटिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। यदि ये प्लस बी प्लस सी बराबर 8 आ गया और इतना आ गया तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको भी हम लोग बनाए थे। तो इसमें 2 फार्मूला लगेगा। कौन कौन फार्मूला लगेगा, तो लगेगा पहला जो इसका है ये फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, और इधर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हो जाएगा फार्मूला। और एक और फार्मूला क्या लगा था, तो ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ये प्लस बी प्लस नहीं ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये यही फार्मूला लगा हुआ था ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले इस फार्मूला में पुट करते हैं। क्यों करेंगे पुट, पीछे बताए हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना दिया गया 8, तो 8 8 कितना आ गया यहाँ पर 64, ये वाला कितना आ गया 64 आ गया। और ये चीज़ का वैल्यू कितना दिया गया है, नहीं दिया गया है ना। तो इसी का निकालेंगे हम लोग, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए x मान लीजिए, इसको पूरा जितना काटे हैं अभी, प्लस में सबसे 2 ले लेंगे कॉमन, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये दिया गया 12, तो 12 दूना 24, यहाँ पर 24। और जो x मतलब ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 64 में तो आ जाएगा 40, ठीक है, 40 आ जाएगा, सही है ना। एक सेकंड देख लेते हैं, 12 दूना 24, सही है। 24 को घटाएंगे 64 में, 88 64 में, सही है। आगे अब क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 8 है, प्लस में इसका वैल्यू कितना निकालनी है हम लोग 40 निकालनी है, और ए बी माइनस बी सी माइनस सी ये कितना है, तो हमारा 12 दिया गया है। तो 12 घटाइए तो आ जाएगा हमारा 28, और यहाँ पर 8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 88 64 के 4 बके में 6, 8 दूना 16, 16 और है ना 22, 224 हमारा आंसर है। आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को एक को इतना में बेचा और एक और था उसको भी इतना में बेचा, मतलब दोनों को बराबर रेट पर बेचा, लेकिन एक में क्या हो गया, एक में 15% लाभ हो गया और एक में हानि हो गया 13%। तो बोल रहा है कि पूरा बिजनेस में इसको कितना हानि हुआ और कितना लाभ हो, ये बताओ। यहाँ पर देखिए मैंने लिख कर रखा था एसएससी सीजीएल 2019 से सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, सीजीएल में थोड़ा फास्ट बनाना पड़ता है, और यहाँ पे हम लोग वाला सीजीएल है झारखंड वाली, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे टाइम हल्का सा मिले, क्योंकि हम लोग का बहुत सारा जीके वाला सेक्शन बहुत सारा है ना, जैसे कंप्यूटर साइंस से करके, तो वहाँ पे हमारा थोड़ा सा स्कोप टाइम बच जाता है। चलिए क्या करते हैं हम लोग, 15% लाभ हुआ, मतलब 100% इसका क्या था, सीपी था, और बेच दिया कितना 115 में।
और यहाँ पर क्या हुआ, 13% का हानि हुआ, मतलब 100 रुपये का सामान था और कितना बेचा होगा, तो 100 में घटाएंगे 13 तो 87 में, ठीक है, इतना बेचा होगा। ये हमारा CP और इधर हमारा SP। लेकिन एक बात आपको देखना है कि दोनों को सेम रेट पर बेचा है, तो हमारा सेम रेट आया क्या, नहीं आया। इसको सेम करने के लिए यहाँ पे 87 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 115 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो टोटल में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8700 हमारा CP था और इसको बेच कितना में दिया, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 115 और यहाँ पे 87। 7 पचे 35 के 5 बक्यात में 3, 7 एकम 7, 3 10 के 0 बक्यात में 1, 7 एकम 7 एक 8, 8 से 5, 8 पचे 40 के 0 4 और 8 एकम 8 4 12 2 1, 8 एकम 8 एक 9, ठीक है, तो आ जाएगा 5 0 8 10 10 और 10 का 0 होगा, तो 1005 13005। देख रहे हैं हमारा सेम चीज़ आ गया कि इतना में बेचा था, मतलब इतना ही में खरीदा होगा तभी ना इतना में बेचा होगा, बहुत आसानी से निकल गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 5 और 00, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा ना, है ना, दोनों सेम चीज़ ऊपर नीचे है। तो इतना में खरीदा और इतना में बेचा, इतना में बेचा तो पहले दिया गया था, तो पता कर लेते हैं कितना फ़ायदा हुआ। सो तो इसको जोड़ेंगे तो इधर 2 और 3 0 और नहीं 2 0 1 0 इतना आएगा, ठीक है। 5 10 का 0 बकेट में 1 1 00 और 2, इतना में क्या हुआ, हमारा सेल हुआ। खरीदा कितना में था, तो 0 का 0 0 के 7 में 12 का 2 बकेट में 1 8 10 का 0 और 2, देख रहे हैं इतना में खरीदा और इतना में बेच दिया। तो 200 यहाँ पर है और यहाँ पर 10, मतलब 190 का क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। कितना में, तो 20200 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो परसेंट निकलेगा। देखिए इसको काटते हैं 2 से तो कितना आ जाएगा, 2 में 18 और 2 पचे 10 और नीचे में आ जाएगा 101, मतलब कितना आ गया, देखिए यहाँ पे 95/101। इसको काटेंगे ना बहुत दिमाग ख़राब होगा। इसको ना क्या करिए आप 100 मान लीजिए, 100 मान लेंगे तो 0.95% क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। देखिए 0.95 कहीं पर है नहीं है, लेकिन 0.9.4 है, तो लगभग बराबर में है ना, हानि वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये दिया गया रेशियो, इसका वैल्यू निकालना बहुत ईजी है। ए का वैल्यू 5 यहाँ पर है, बी का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है, ऐसा रेशियो दिया रहेगा ना, A/B बराबर 5/3, तो ऊपर वाला इसको मान लेना है, इसको नीचे मान लेना है, आराम से बन जाएगा, अधिकतर केस में बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये कितना है 5 है, तो 8 5 40 माइनस बी कितना है 3 है, तो 5 3 15 और नीचे में सेम चाहिए क्या, 8 ये प्लस 5 भी सही सेम है दोनों, तो 40 + 15, तो ये अब आपका हो जाएगा 55 नहीं 55 नहीं होगा 35 और नीचे में हो जाएगा 45, तो 5 7 35 5 9 45, गलती है क्या 20 25 होगा ऊपर में, ठीक है, 5 5 25 और 5 9 और नीचे में 55 आएगा, क्या हो रहा है यार, तो 5 5 25 और 11 5/11 आएगा, ठीक है, जोड़ करके। चलिए है ना, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, एक और क्वेश्चन बचा होगा, एक और क्वेश्चन देखिए, फिर 68 नंबर का क्वेश्चन बचा हुआ है ना, गलत जगह पे वो सेटिंग हो गया था, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं, यदि ये + बी बराबर 5 है और इसका बराबर इतना है तो इसका मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं। ए क्यू + बी क्यू क्या होता है, तो होता है ये + बी, है ना, यही होता है ना, और ये स्क्वायर + बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए + बी कितना दिया गया है 5 दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर A² + B² मुझे नहीं पता है ना, नहीं दिया है, तो निकालते हैं, क्या करते हैं, A + B बराबर 5 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, तो A + B A² + B² + 2AB, है ना, AB का वैल्यू कितना 3 है, तो 2AB कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर 5 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 19, यहाँ पर आ गया 19, है ना, A + B का स्क्वायर वाला A² + B² और माइनस में AB की वैल्यू 3 है, 3 घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 और गुने 5 16 × 5 80, ठीक है। आगे देखते हैं, 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छिन्नक शंकु के छिन्नक किसको बोलते पता है, ये शंकु है ना, तो शंकु में से क्या करेगा, कोई काट करके ऐसे निकाल लेगा, यही शंकु था, इतना बढ़ के काट के निकाल लिया, उसको बोल देगा छिन्नक। क्या बोलते हैं छिन्नक, जैसे गन्ना खाते हैं तो गन्ना को चीर चीर के बाहर निकालते हैं, बोलते हैं गन्ना का छिलका, है ना, वैसे इसको काट देंगे ना तो इसका हो जाएगा शंकु का छिन्नक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस छिन्नक का निकालना है क्या हमें, अरे छिन्नक का हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है, ठीक है, आयतन।
तो उसका आयतन का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है देख लीजिए आप। देखिए, अगर आप शंकु का आयतन बोलेगा तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है। तो शंकु का छिन्नक बोलेगा तो याद रखिएगा क्या 1/3 का 1/3 पाई का पाई, और जहाँ पे आर स्क्वायर है ना वहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, बड़ा वाला आर स्क्वायर छोटा वाला आर स्क्वायर और दोनों का मल्टीप्लाई और लास्ट में एच का एच। ठीक है, ऐसे करके याद रखिएगा, बहुत ईजी है। कुछ लोग डर जाएंगे इसको देख करके, लेकिन जैसा मैंने बताया वैसा याद रखिएगा। जहाँ आर है बस वहाँ पे चेंजेस हो रहा है ना। इसी फॉर्मूला हम लोग सेट करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए 1/3 का 1/3 पाई का 22/7 और बड़ा वाला आर का कितना है, बड़ा वाला आर 3 है तो 3 तिया 9 और छोटे वाला आर का 2 तो 2 दूना 4 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ऊंचाई कितना है 21। इधर 7 3 या 21, 7 3 या 21 कट गया, 4 10 और 1 19, 19 को करेंगे आप 22 से मल्टीप्लाई तो आंसर आ जाएगा 9 दूना 18 के 8, 8 किस में है CBSE में 8 है, यही वाला आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक ख़त्म हो गया। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए होंगे ना, मतलब आप एक ज़िद्दी स्टूडेंट हैं, जो यहाँ तक पहुँच गया होगा खुद को ज़िद्दी स्टूडेंट मानिएगा। तो कुछ न लोग उधर ही छोड़ देते हैं और जो लोग नहीं छोड़ेगा वो सीखेगा। ठीक है, तो जो लोग सीखे होंगे ना उसको कमेंट करना है आई लव झारखंड, या तो ये कमेंट मत करिएगा, आप कमेंट ये करिएगा JSSC CGL प्रैक्टिस सेट ऐसे करिएगा आप। ठीक है, JSSC CGL मैथ प्रैक्टिस सेट कमेंट करिएगा। इससे क्या होगा ना, हमारा फ़ायदा होगा। ठीक है, हमारा फ़ायदा होगा, प्लस में मुझे पता भी चल जाएगा कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, और मेरे में भी थोड़ा जोश आएगा और फ़ायदा भी होगा ना ये कमेंट से मुझे। ठीक है, क्या कमेंट फ़ायदा होगा आपको आगे बताएंगे, टेक्निकल चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। प्लस में अगर कहीं पे दिक्कत हुआ हो तो कमेंट करिएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, जो भी बच्चे नहीं होंगे वहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है ना। बहुत लोग वहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं तो वो लोग आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं कभी कभी। ठीक है, अगर ज़्यादा बात कर दिए होंगे तो अगला बार से बात नहीं करेंगे, है ना, सिर्फ पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।